अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में अब तक हम देख चुके हैं कि हमने किस तरह से अपने थीम को इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसको कस्टमाइज़ करना है, किस तरह से उसके कलर चेंज करने हैं, किस तरह से हम अपने ब्रांड का लोगो अपने थीम के अंदर इंसर्ट करेंगे और अपने स्टोर पे डिस्प्ले करेंगे। सो फाइनली आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अपने पूरी स्टोर की डिज़ाइनिंग के बाद फाइनली आपने अपने स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं उनको किस तरह से डिस्प्ले करेंगे और किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि आप प्रोडक्ट को अगर डिलीट करना चाहें वो किस तरह से करें। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग का एक मेन पार्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो मेंशन कर दें खूबसूरती के साथ कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है, आपके प्रोडक्ट का जो पैकेज बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट की बाकी स्पेसिफिकेशन है वो भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग में मेंशन करते हैं। सो शॉपिफाई आपको अलाउ करता है कि आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान अपने प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल उसके वेरिएंट्स, अपने प्रोडक्ट का कलर, उसका वेट, इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी मेंशन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपनी लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक ऐड किया था कि आप किस तरह से अपने स्टोर के ऊपर थीम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और किस तरह से आप कलर को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें अपनी मर्ज़ी के कलर फिट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि उसके ऊपर जो बेसिक सी सेटिंग है उसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अपने ब्रांड के जो कलर्स हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप वेरिएंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपने प्रोडक्ट ऐड करेंगे। इसके लिए मैं अगेन वापस चला गया अपने स्टोर के कस्टमाइज़ ऑप्शन पे, ठीक है। कस्टमाइज़ ऑप्शन में जाके मुझे अब करना क्या है कि यहाँ पे साइड कस्टमाइज़ ऑप्शन में जाके अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे वन बाय वन अपने स्टोर के ऊपर जो है प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। ये मुझे कह रहा है फर्स्ट अप व्हाट आर यू सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे जो हम सेल करेंगे वो वाले प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे। तो अब चीज़ों को वन बाय वन देखें। अगर आप किसी और दूसरे सीक्वेंस से चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको उस तरह से स्टोर की डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ कि जो एक बिगनर भी बड़े आसानी से कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप थीम को कस्टमाइज़ करें। थीम कस्टमाइजेशन करने के बाद उस पर अपने कलर वेरिएंट सेट करें, उस पर जो आपने लिखना है वो सेट करें, और उसके बाद आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएँ। प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाके सिंपली आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को टाइटल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट का टाइटल दे देना है। टाइटल के बाद मुझे उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइटल के बाद प्रोडक्ट की छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ गई है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको सिलेक्ट करके अगेन उसी तरह मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। बोल्ड करने के अलावा उसी तरह जैसे हमने कैनवा में या माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम अपनी टेक्स्ट की जो है अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसको सेंटर, लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कोई इमेज डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये वाली इमेज जो है ये मेरी डिस्क्रिप्शन में शो हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ। टेबल के अलावा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे वन बाय वन हेडिंग डाल सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसके फ़ीचर जो है वो हेडिंग वाइज लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके जो फ़ीचर्स हैं ये हेडिंग बाय हेडिंग आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक हो गया, अब ये दूसरी हेडिंग आ गई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटरप्रूफ। इसी तरह मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये तीसरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपनी सेटिंग मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप अलग से इमेजेस ऐड करके उसमें भी ये लिख सकते हैं, या फिर इसी इमेज को एडिट करके इसके ऊपर ये डिटेल लिख के प्रोडक्ट के ऊपर ही आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल सकते हैं, या फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो प्रोडक्ट की तस्वीरें डाल रहे हैं उसी के ऊपर यहाँ पे एडिट करके उसकी डिटेल लिख दें, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे मीडिया,
ठीक है, यानी कि आपने ऊपर जो प्रोडक्ट डाला है अब उसकी तस्वीरें आपने यहाँ पे लगानी है। सो मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि इस प्रोडक्ट की ये वाली तस्वीरें मुझे लगानी है, ये यहाँ पे मैंने रख दी इसके मीडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अब इसकी प्राइस सेट करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस सेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऊपर प्राइस का और उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कंपेयर एट प्राइस, ठीक है। ये क्या होगा? सो प्राइसिंग और कंपेयर एट प्राइस क्या होता है कि आप जो कंपेयर एट प्राइस लिखेंगे वो उसको जो है क्रॉस कर देगा और जो प्राइस आपने रखी होगी उसको वो टिक कर देगा। यानी वो कंपेयर कर रहा होगा कि अब ये 20,000 की बजाय यहाँ पे इस स्टोर पे ये 15,000 की मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने कॉस्ट पर आइटम ये चीज़ सिर्फ जो है जो स्टोर डेवलपर होता है या फिर जो स्टोर का ओनर होता है या जिसके पास स्टोर की जो है एक्सेस है, ये वाली जो डिटेल है ये इसी को शो हो रही होगी, ठीक है। ये आपकी मैनेजमेंट के लिए कि आप अपने स्टॉक को मैनेज रखें, आपको पता हो कि आपके स्टोर की जो है वो सेल कितनी जा रही है, ठीक है। तो ये जब आप कल को ड्रॉप शिपिंग करेंगे ये चीज़ें आपको काम आएगी। सो यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम आपने जो है वो लिखनी है कि आपको ये वाली जो वॉच है ये कितने में पड़ी है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 14,000 लिखा है, ठीक है, तो 15,000 में मैं इसको सेल कर रहा था, 14,000 की इसकी मेरी कॉस्ट थी। तो साथ ही इसने ये मुझे जो है वो ग्राफ दे दिया है कि आप इसमें से मार्जिन ले रहे हैं 6.7% और पर वॉच जो प्रॉफिट है वो आपको मिल रहा है 1,000, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, आप अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आप अपनी चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपकी चीज़ जो है वो कितनी रह गई है और कितनी आपने मज़ीद इसमें ऐड करनी है, ठीक है। ये जब आप बड़ा स्टोर कोई चला रहे होते हैं या फिर आपका स्टोर जो है रनिंग में होता है तो आपको ये चीज़ें मैनेज करने के लिए ये एक बैक एंड डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो अपने स्टॉक के जो है वो SKU लिखते हैं, ठीक है। सो SKU का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो इजीली जान सकें, आप उसको कोई नंबर दे दें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये मेरा स्टॉक जो है वो इस नंबर से इसके ऊपर पड़ा है। यानी कि स्टॉक नंबर 3 जो है या स्टॉक नंबर 0.3 जो है ये वाली आइटम है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक नंबर 3 जो है ये आपको पता हो कि ये ब्लैक वाली जो है वॉच है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बार कोड का ऑप्शन है, आप अपने प्रोडक्ट का कोई बार कोड बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे रखते हैं। बाद में ये क्या होगा कि इसी बार कोड के ज़रिए आप अपने उसी प्रोडक्ट को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप ट्रैक क्वांटिटी को चेक मार्क कर लें या फिर आप कंटिन्यू सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक। सो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप क्वांटिटी ट्रैक करने के लिए इसको भी चेक मार्क कर लें और कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक इसको भी आप जो है चेक मार्क कर लें। या फिर अगर आप इसको नहीं करते तो जब ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली आपके स्टोर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने स्टोर की जो है वो लोकेशन मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंशन करें और ये जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है उसको मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये वाली लोकेशन जो है मैंने अपने स्टोर की लोकेशन में डाली थी, ये यहाँ पे शो हो रही है। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करनी है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट कितनी तादाद में पड़ा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये 10 वॉचेज़ अवेलेबल हैं तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये शिपिंग वाला हमारे से ऑप्शन है शिपिंग का, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शिपिंग का कि ये प्रोडक्ट जो है ये कैसे शिप होगा, ये कहाँ पे पड़ा है, इसका कितना वेट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये हमारे पास वेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट को जो है वो मेंशन कर लेंगे। तो मैं ग्राम में जो है इसका वेट लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कस्टम इन्फॉर्मेशन का कि आप अगर किसी कंट्री में इसको कस्टम कर रहे हैं तो उसका आप कोई कोड बना देंगे। तो ये सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बाहर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो बेसिक सा आप यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया कर रहा हूँ और इसका जो सिस्टम कोड है मैं उसको रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आप कोई भी कोड यहाँ पे बना के रख लें। ये फॉर्म में जो है एक नंबर जनरेट होगा जो आपके प्रोडक्ट को जो है जो आपके प्रोडक्ट को कोई ना कोई आइडेंटिटी देगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि आपके प्रोडक्ट में अगर आपके पास कलर वेरिएंट्स हैं
तो आप इसको नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो बाकी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो प्रोडक्ट है वॉच है, इसमें 3 कलर्स हो सकते हैं, ब्लैक, ऑरेंज। इसी तरह इसमें साइजेस हो सकते हैं लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल। इसके अलावा इसमें वेरिएंट्स हो सकते हैं कि इसकी जो बक्कल है वो लेदर की होनी चाहिए, प्लास्टिक की होनी चाहिए, रबर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली डिटेल इस तरह की अगर आपको प्रोडक्ट में ज़रूरत पड़ जाए तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले मुझे फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर वाइज जो है ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपने यहाँ पे करने हैं। मैंने कलर रख लिया है, कलर में ब्लैक जो है वो उसने उठा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ कलर एक और, ठीक है। एक कलर मैंने रख दिया ब्लैक, नेक्स्ट मैं कर देता हूँ ग्रे, और उसके बाद मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। ये मैंने 3 कलर डाल दिए हैं। अब इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डन। और नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने हर प्रोडक्ट के आगे मैं पिक्चर लगा सकता हूँ, और उसकी प्राइस अगर अलग अलग है तो मैं अलग अलग से उसकी प्राइस मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ब्लैक के ऊपर एक इमेज ऐड करता हूँ। इसी तरह से मैं ग्रे में एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह मैं वाइट में कोई पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 3 जो हैं वो इसके वेरिएंट सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर इनकी प्राइस अलग अलग है तो आप यहाँ पे प्राइस अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है, कि किस प्रोडक्ट की आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे इनकी अलग से पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं आप वो कर दें, नहीं तो यहाँ पे ये ऑप्शन में आप डिलीट कर दें ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये शो होगा कि स्मॉल, लार्ज, मीडियम अवेलेबल हैं, बट उनकी सेपरेट जो है पिक्चर मैं इंसर्ट नहीं करना चाह रहा। वो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया। जब यहाँ तक आप कर लें तो ये आपका सेक्शन था प्रोडक्ट ऐड का, ठीक है। प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखें साइड पे हमारे पास ऑप्शन है कि आपके प्रोडक्ट का जो स्टेटस है यहाँ पे देखें ये एक्टिव है, ठीक है। इसको आप ड्राफ्ट में रख सकते हैं। अगर अभी आप इसको ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे तो आप इसको ड्राफ्ट में रख सकते हैं, या फिर आप इसको एक्टिव कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है मैं इसको रख देता हूँ। मैं इसको वॉचेस या ज्वेलरी में कर देता हूँ। उसके बाद ये प्रोडक्ट की टाइप में मेंशन कर सकता हूँ कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ गिफ्ट आइटम्स। वेंडर का मैंने इस पर रख दिया है, और मैं इसको किस कलेक्शन में रखना चाह रहा हूँ, फ़िलहाल मैं इसको होम पेज में ही रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके मुख्तलिफ उसी तरह से टैग्स बना दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट के जो है वो टैग बना दिए हैं, रोलेक्स ब्लैक मैन वॉच, ब्लैक मैन वॉच, ब्लैक वॉच, या फिर आप इस तरह के मुख्तलिफ टैग अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपने जो ऑनलाइन स्टोर का है इस पे आपने थीम कौन सा जो है अप्लाई किया हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही थीम आएगा जो हमने पीछे से पिक किया हुआ है, ठीक है। और सिंपली इतना करने के बाद सिंपली ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद आप लास्ट पे जाएं और अपने ऑप्शन को यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है। सेव करने से पहले एक चीज़ और देख लें कि यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि सर्च इंजन में आपकी लिस्टिंग किस तरह से होगी, ठीक है। सर्च इंजन में लिस्टिंग इस तरह से होगी कि ऊपर गूगल पे शो हो रहा होगा क्रिएटिव ब्लैक वॉच, और उसके नीचे यहाँ पे ये जो हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वॉच इन पाकिस्तान, वाटरप्रूफ, स्ट्रॉन्ग ग्रिप विद कैमरा एंड रिकॉर्डिंग, वाटरप्रूफ, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, रिचार्जेबल, ठीक है। आप एक चीज़ माइंड में रखें कि आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ SEO, ठीक है। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है और ये वाला जो टाइटल है ये बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की जो है SEO कर सकते हैं। उसको आप अपने प्रोडक्ट को नेम और सर्च इंजन की लिस्टिंग में इस तरह से आप शो करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लिस्टिंग करते हैं उसकी शॉपिफाई के ऊपर, और उसी तरह जिस तरह से हमने प्रीवियस टेक्निक देखी थी, तो पॉसिबल है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो
सो पॉसिबल है आपका प्रोडक्ट जो है वो विदाउट एनी हसल SEO यानी सर्च इंजन लिस्टिंग में शो हो जाए, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा सेक्शन प्रोडक्ट ऐड करने का। इसी तरह जब मैं लास्ट पे जाके इसको सेव कर दूँगा, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सो प्रोडक्ट मेरा सेव हो चुका है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्रीव्यू का, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये नए टैब में मुझे शो करवाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से शो होगा। सो यहाँ पे देखें क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस, ये हमारा जो है हेडर है। हेडर के बाद यहाँ पे हमारा मेन पेज है, होम पेज, ठीक है। होम पेज के अंदर ये इसने क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस ये वाला ऑप्शन यहाँ पे रख दिया है, क्रिएटिव ब्लैक वॉच इसका ये टाइटल था। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इसने हमें बताया कि इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे मैंने बैकएंड पे डाला था ग्रे, ब्लैक और वाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। उसके बाद साइज़ ही हमें शो कर रहा है कि इसमें अवेलेबल है साइज़ स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे ये हमें साइज़ शो कर रहा है। साइज़ के बाद यहाँ पे ये देखें ऐड टू कार्ट और ये बाय इट नाउ का ऑप्शन ये हमें दे रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने जो डिटेल ऐड की थी, जो डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके अलावा जो हमने पिक्चर अपनी प्रोडक्ट के अंदर एक्स्ट्रा पिक्चर इंसर्ट की थी, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। सो आप जब कोई भी प्रोडक्ट ऐड करें और उसकी आपने डिटेल चेंज करनी हो तो सिंपली इसका प्रीव्यू एक साइड पे ऑन कर लें और एक साइड पे आप अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे बैकएंड खोल लें। तो आप जिस तरह से भी इसको चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला जो सेक्शन है इनको मिटाना चाह रहा हूँ, तो मैं बैक पेज पे जाके मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको यहाँ पे सेव कर लिया है, ठीक है। सेव करने के बाद अब अगेन जब मैं इसका प्रीव्यू ऑन करूँगा तो अब मुझे वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें ये यहाँ से मिट चुका है। इसी तरह आप मज़ीद पिक्चर ऐड करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो आप अपने बैकएंड डाटा पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। सो इसी तरह से एक प्रोडक्ट ऐड करने के बाद अब आप अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं अगेन प्रोडक्ट में गया और अगेन मैंने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट किया, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद मुझे अगेन इसका टाइटल देना है। सो मैं अब यहाँ पे रखता हूँ रेड वॉच कलेक्शन, ताकि आपको समझ आए। हमने पहले ब्लैक किया है, अब हम एक प्रोडक्ट जो है वो रेड में कर रहे हैं। अगेन मैंने उसी तरह से इसको डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन देने के बाद मुझे यहाँ पे अपना मीडिया ऐड करना है, यानी कि प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स ऐड करनी है। सो यहाँ पे मैं अपना जो है रेड वॉचेस का मीडिया ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा रेड मीडिया ऐड हो चुका है। उसी तरह से मैं इसकी प्राइसिंग जो है वो ऐड करूँगा, प्राइस और कंपेयर प्राइस और उसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉस्ट आई है वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन उसी तरह से इन्वेंट्री और इसका जो है कोड, ठीक है। और यहाँ पे अगेन वही लोकेशन और अवेलेबिलिटी आपके पास कितनी है वो चीज़ें सारी आप मेंशन कर दें। सो अब मैं प्रोडक्ट के ऑप्शन में यहाँ पे जो है ऑप्शन डाल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस किस में अवेलेबल है, ठीक है। तो एक मैं ऑप्शन यहाँ पे रख देता हूँ रबर और नेक्स्ट मैं इसको कर देता हूँ प्लास्टिक और एक मैं कर देता हूँ सिलिकॉन, ठीक है। तो ये मैंने 3 वेरिएंट्स इसके ऐड कर दिए हैं और इसको मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ। इन सब की प्राइसिंग जो है वो सेम रखना चाह रहा हूँ। सर्च इंजन लिस्टिंग की जो है वो सेटिंग मैंने कर ली है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बआसानी समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट अब मेरा दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब मैं इसको प्रीव्यू करना चाह रहा हूँ। अगेन मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ, ठीक है। सो मेरी अब जो है रेड वॉच कलेक्शन भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब आप इस चीज़ को समझें कि आपका कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप सिंपली इस तरह से अपना प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे जब कोई इसको ऐड टू कार्ट करता है, इसके बैकएंड पे आपने पेमेंट मेथड अपना बैंक जो है इसके बैकएंड पे आपने अपना पेमेंट मेथड सेट करना होता है, यानी अपना बैंक या कोई भी ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट जो है वो सेट करना होता है। तो कस्टमर सिंपली यहाँ पे ऐड टू कार्ट करने के बाद अपना
कार्ड ऐड करता है और वो पेमेंट आपके बैंक में रिसीव हो जाती है और प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको आ जाता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपने शिप करनी है। सो सिंपली आप उस प्रोडक्ट को उठाते हैं और उसको किसी भी शिपिंग मेथड के ज़रिए उसको शिप कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है तो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स आपके अपने नहीं होते, आपने वो प्रोडक्ट्स दूसरे किसी स्टोर से उठाए होते हैं, उनको यहाँ पे लिस्ट किया होता है, आप अपने स्टोर के ज़रिए उनको सेल कर रहे होते हैं और हर जो स्टोर है उस पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी सेल की है उसकी परसेंटेज आपको मिल रही होती है। सो दिस इज़ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ आप कह सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का। बाकी आगे हम ड्रॉप शिपिंग को कंप्लीट देखेंगे। सो जैसे ही मैंने स्टोर के प्रीव्यू पे क्लिक किया है, अब यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले ये इसकी थीम सेटिंग की। थीम सेटिंग करने के बाद हमने इस पे में प्रोडक्ट ऐड किए। आपने एक हेडर एडिट करना होता है, उसके बाद आपने अपना मेन पेज एडिट करना होता है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है, लास्ट पे ये फुटर होता है। अभी हमने क्या देखा है, हमने हेडर को एडिट किया है, थोड़ा सा अपना मेन पेज एडिट किया है और उस पर प्रोडक्ट ऐड किए हैं। प्रोडक्ट आपके डेफिनेटली कैटालॉग में शो हो रहे होंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखें ये प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी 2 ऐड किए हैं, यहाँ पे ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आपका वो वाला प्रोडक्ट जो है ओपन हो जाएगा और उसकी डिटेल आगे फर्दर मेंशन हो रही होगी।